उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज। संभल और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। संभल में मूर्तियों के मिलने पर बोले सीएम योगी, कहा सत्य को ज्यादा देर छिपाया नहीं जा सकता। सीएम योगी ने सदन में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा खटाखट का सच सामने आते ही सफा चट। सीएम योगी ने पूछा सवाल, कहा मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकाली जा सकती, त्योहारों को शांतिपूर्ण क्यों नहीं मनाया जा सकता। सीएम योगी ने गिनाई दंगों की लिस्ट, कहा संभल के पत्थरबाज नहीं बचेंगे। संविधान के 75 साल पूरे होने पर आज से राज्यसभा विशेष चर्चा। निर्मला सीतारमण ने की चर्चा की शुरुआत। निर्मला सीतारमण ने कहा 75 सालों की यात्रा उल्लेखनीय है। सीतारमण ने कहा हमारे संविधान ने संकटों का सामना किया, समय समय पर संविधान में बदलाव भी किए गए। संविधान पर चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा 39वां संविधान संशोधन किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी डर गई थी। शाहबानो केस को लेकर सीतारमण ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने महिला को मिले सम्मान के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ एक परिवार की मदद के लिए संशोधन किए। निर्मला सीतारमण ने कहा आपातकाल में पूरा विपक्ष को जेल में डाला गया, परिवार को मजबूत करने के लिए संशोधन किया गया। जेपी नड्डा ने कहा जब यह बिल आया तब जनता ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था, तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। निर्मला सीतारमण ने बयान पर जयराम रमेश ने जताई आपत्ति। जयराम रमेश ने कहा कि खुद इंदिरा गांधी ने भी इसके समर्थन में किया था वोट। सीतारमण ने ओबीसी का किया जिक्र, कहा पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि ओबीसी को मदद की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने अंबेडकर के बयान को लेकर भी नेहरू पर साधा निशाना, कहा बाबा साहब ने कहा था कि नेहरू ने 20 सालों में बहुत भाषण दिया लेकिन एक बार भी अनुसूचित जाति का जिक्र नहीं किया। सीतारमण ने कहा कांग्रेस ने संसद में बाबा साहब की तस्वीर लगाने नहीं दी, भारत रत्न देने से इनकार किया, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। वित्त मंत्री ने कहा 10 साल की सरकार के दौरान जीएसटी को लेकर यूपीए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, हमने सत्ता में आने के बाद 2 साल के भीतर इसे लागू किया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संविधान पर चर्चा को लेकर कहा बहस पर समय की बाधा नहीं बनेगी। कल गृहमंत्री अमित शाह दे सकते हैं चर्चा का जवाब। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे चर्चा। एक देश एक चुनाव को लेकर कल लोकसभा पेश हो सकता है बिल। चर्चा के बाद जेपीसी के पास भेजा जाएगा बिल। कल ही जेपीसी के सदस्यों के नाम का भी हो सकता है ऐलान। राज्यसभा में संविधान में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री पर खड़गे का तंज, कहा हम तो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं, जेएनयू में उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है लेकिन करतूत अच्छी नहीं है। अहमद फराज की शायरी तुम खंजर क्यों लहराते। सरकार से खड़गे का सवाल, संविधान को मजबूत करने के लिए आपने 11 साल में क्या किया। खड़गे ने बीजेपी को दी सलाह, कहा कमियां निकालते रहना ठीक नहीं। खड़गे ने कहा किसानों की समस्या सुलझाना जरूरी है, साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को बचाए सरकार। लोकसभा से कांग्रेस का वॉकआउट, कांग्रेस का आरोप उन्हें बोलने नहीं दिया गया, इसके बाद कांग्रेस ने लोकसभा से कर दिया वॉकआउट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लगाए पोस्टर, लिखा बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मुखर्जी नगर के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट, कहा इस बार दिल्ली में 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। अंबेडकर नगर से कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश को बनाया प्रत्याशी, कहा दिल्ली में बनेगी कांग्रेस की सरकार। महरौली विधानसभा में तीसरी बार आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले नरेश यादव, कहा मैं अगर ईमानदार हूं और विकास किया है तो लोग मुझे वोट देंगे। अगर आप लोगों को लगे कि नरेश यादव ने ईमानदारी से काम किया तो वोट देना। आप लोगों के साथ में कभी भी काम करते वक्त कोई भी गलत व्यवहार किया हो तो मुझे वोट मत देना। अगर मैंने अच्छा व्यवहार किया हो, आपको अटेंड किया हो तो मुझे वोट देना। दिल्ली में विजय दिवस पर युद्ध स्मारक पहुंचे राजनाथ सिंह, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के युद्ध स्मारक में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने शहीदों को किया नमन, दी पुष्पांजलि।
मुंबई में विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चेन्नई में विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हुए शामिल। कोलकाता में विजय दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए बांग्लादेश से आए मुक्ति योद्धा का प्रतिनिधि मंडल, बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस भी हुए शामिल। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन, 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में ली अंतिम सांस। जाकिर हुसैन के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा, नहीं रहे जाकिर हुसैन, वह अपने पीछे एक अभूतपूर्व विरासत छोड़ गए। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से किए जा चुके हैं सम्मानित। तबला वादक जाकिर हुसैन अपने करियर में हासिल कर चुके हैं 5 ग्रैमी अवार्ड। जाकिर हुसैन के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, लिखा, उनका प्रतिष्ठित प्रदर्शन और भावपूर्ण रचनाएं संगीतकारों और संगीत प्रेमियों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करने में योगदान देंगी। हिमालय की हवाओं ने दिल्ली में बढ़ाई ठिठुरन, फिर 5 डिग्री के नीचे आया पारा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी, प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। दिल्ली के कई इलाकों में छाई धुंध, कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली में ठंड से लोगों को बचाने के लिए कई इलाकों में बनाए गए शेल्टर होम, लोग ले रहे सहारा। जम्मू कश्मीर में शीतलहर से थोड़ी राहत, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम। राजस्थान में ठंड ने जमा दिया, किसानों के पाइप सोलर प्लेट जमी, पेड़ पौधों पर जमी बर्फ की लटें। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा पहुंचा -2 डिग्री, लोगों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश में कई जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी, उत्तर भारत से बर्फीली हवाओं के आने से प्रदेश में बढ़ी ठंड। एमपी के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी, पचमढ़ी में तापमान पहुंचा 1 डिग्री सेल्सियस। औरैया में शीतलहर का बढ़ा प्रकोप, शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। प्रयागराज पहुंचे पर्यावरण बाबा, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को पर्यावरण के प्रति करेंगे जागरूक। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को भेंट करेंगे पौधा, लोगों से पर्यावरण को बचाने की करेंगे अपील। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर, कई मुस्लिम देशों से आएंगे श्रद्धालुओं के लिए इस्कॉन मंदिर में विशेष तैयारी। मथुरा के रंगनाथ मंदिर में कृतिका दीपोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। भगवान रंगनाथ माता गोदा के साथ चांदी की पालकी में विराजमान होकर मंदिर के पूर्वी द्वार पर पहुंचे, लोगों ने की विधि विधान से पूजा।